गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हो। बच्चों, ये है आपका थर्ड लेसन सोशियोलॉजी का और पेज नंबर 46। इसके अंदर से आज हम थर्ड क्वेश्चन निकालेंगे। पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, जाति व्यवस्था के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तुम्हारी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि जाति व्यवस्था के पृथक्करण और अधिक्रम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वो 2 सिद्धांत हैं और इस तरह से सिंपल भी पूछ सकते हैं इसको। इसका उत्तर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जाति व्यवस्था को 2 सिद्धांतों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है भिन्नता और अलगाव। ये पूरा एक सिद्धांत है, भिन्नता यानी कि अलग अलग होना और अलगाव होना। दूसरा है संपूर्णता और अधिक्रम। ठीक है, 2 इसके सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं कि जाति जो है, हर जाति जो है वो दूसरी जाति से बिल्कुल भी भिन्न है, बिल्कुल समान नहीं है, एक दूसरे से उसको अलग मान के चलना है। जो जाति व्यवस्था है वो ये मान के चलती है कि हर जाति दूसरी जाति से भिन्न है और इसका वो कठोरता से पालन भी करती है और कठोरता से उसको पृथक मानती है, यानी कि अलग मानती है। अतः जाति के संबंधित जितने भी नियम बने हुए हैं उनके अनुसार जातियों को एक दूसरे से मिश्रित होने में, मिक्स होने से उनको बचाना है। ये नियम क्या कहते हैं कि जातियों को एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए। जो लोग जाति व्यवस्था का कठोरता से पालन करते हैं वो जातियों को मिक्स होने नहीं देना चाहते। इसके लिए वो क्या करते हैं, शादी के, खाने पीने के, आपस में इंटरेक्शन के, अंतःक्रिया मतलब आपस में इंटरेक्शन के लिए और यहाँ तक कि काम करने के, व्यवसाय के भी उन्होंने नियम बनाए हुए हैं कि इन्हीं नियमों के अनुसार हर जाति पालना करेगी, क्योंकि हर जाति जो है वो डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, संपूर्णता और अधिक्रम। अधिक्रम क्या होता है, सीढ़ी नुमा होना जैसे। तो ये कह रहा है कि हर जाति एक दूसरे से अलग तो है, लेकिन वो अलग होते हुए भी अपने आप को अस्तित्व में नहीं रख सकती। जाति व्यवस्था बनी नहीं रह सकती अगर सारी जातियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। उनके अंदर संपूर्णता भी है। संपूर्णता मतलब कि वो कंप्लीट है, पूरी व्यवस्था कंप्लीट है। यहाँ कह रहा है अलग है, यहाँ कह रहा है कि आपस में कंप्लीट है। तो किस तरह से कंप्लीट है कि आपस में कैसे बंधी हुई हैं, वो आपस में समाज बंधने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, अधिक्रम बनाया हुआ है। समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल की गई हैं और इसके लिए वो क्या करता है कि जो समाज की व्यवस्था है वो समानतावादी ना होकर अधिक्रम कर दी गई है। अधिक्रमित का मतलब सीढ़ी नुमा, उसका एक क्रम बना दिया गया है और हर क्रम में एक व्यक्ति को एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है और उस स्थान के अनुसार ही उसको कार्य करना है। यानी कि एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था बनाई गई है और ये व्यवस्था कैसी है, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे मतलब जो व्यक्ति को ऊपर का स्थान प्राप्त है उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है, उसका स्थान उच्च है, और नीचे वाले स्थान का व्यक्ति का स्थान निम्न है। अधिक्रम व्यवस्था जो बनाई गई है वो शुद्धता और अशुद्धता पर भी आधारित है। शुद्धता अशुद्धता का मतलब कि जो व्यक्ति जिनको पवित्र माना जाता है उन्हीं को शुद्ध माना जाता है और वही शुद्ध व्यक्ति ही कर्म कांड कर सकता है। कर्म कांड का मतलब क्या होता है, पूजा से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं, पूजा करना, ठीक है, जिन्हें उदाहरण करना, हवन करवाना, जितने भी पूजा से संबंधित कार्य हैं, भगवान की पूजा, तो वही व्यक्ति कर सकता है जो कि शुद्ध है और जो पवित्र है। और जो पवित्र नहीं है, पवित्र से परे है, उसको वो अशुद्ध मानते हैं और उसको कर्म कांड के लिए प्रदूषित माना जाता है कि वो कर्म कांड नहीं कर सकते। इस तरह से जो शुद्ध हैं, कर्म कांड कर सकते हैं, उनका स्थान उच्च है और जो अशुद्ध हैं, जो कर्म कांड नहीं करते, उनका स्थान निम्न दिया गया है। हर समाज में ऐसा ही होता है। वैसे भी हमें पता है, ये बोल रहा है कि जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं उसको उच्च स्थान मिलता है
और जिसके पास शक्तियाँ नहीं होती उसको स्थान नहीं मिलता, उच्च स्थान, उसको निम्न स्थान दे दिया जाता है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो लोग युद्ध में पराजित हो जाते थे उन्हें जाति व्यवस्था में उनको निम्न स्थान दे दिया जाता था। तो एंड में हम क्या निष्कर्ष लिखेंगे कि जातियां जो हैं वो एक दूसरे से सिर्फ कर्म कांड की दृष्टि से ही अलग नहीं हैं, बल्कि उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अलग ही ना रहें, बल्कि वो एक दूसरे का सहयोग भी करें और ये आपस में इस तरह से सहयोग करें कि उनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। जैसे मान लो जातियों का अधिक्रम बना दिया गया तो वे फिक्स कर दिया गया कि कौन सी जाति कौन सा काम करेगी, तो उससे क्या हुआ कि पता है कि हमने यही कार्य करना है, तो आपस में कंपटीशन जो था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इस तरह से इनकी आपस में संपूर्णता बनी रही। अतीत के बारे में हमारे पास जाति से संबंधित ज़्यादा कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसे हमें पता चले कि ये जाति व्यवस्था क्यों बनाई गई, ऐसा क्या परिदृश्य था उस वक्त, ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसके कारण हमें ये संस्था और ये जाति व्यवस्था बनानी पड़ी। परंतु अगर ये कह रहा है राइटर कि अगर जानकारी हो भी तो भी हम आज ये नहीं कह सकते कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो सिर्फ अतीत में कुछ हुआ था तो ये जरूरी नहीं है कि वो अब सही हो या गलत हो, लेकिन प्रत्येक काल में, हर काल में हमें नए सिरे से ये सोचना चाहिए और सोचना होगा कि स्वयं के हमें नए नियम बनाने होंगे। हमें खुद सोचना होगा और खुद के अपने नियम बनाने होंगे। यहाँ तक इसका आंसर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन सिद्धांतों के बारे में। इसी के अंदर से छोटे क्वेश्चन बनते हैं और ये बड़ा क्वेश्चन भी है। तो तुम्हें उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो: जाति व्यवस्था के सिद्धांत, पृथकता और अलगाव, पृथक्करण, संपूर्णता और अधिक्रम। पृथक्करण में प्रत्येक जाति दूसरी जाति से भिन्न होती है और संपूर्णता में समानतावादी न होकर अधिक्रम होती है, सीढ़ी नुमा होती है। उसके अंदर शुद्धता और अशुद्धता पाई जाती है। शुद्धता के जो शुद्ध है उसी को पवित्र और अपवित्र के हिसाब से बांटा गया है। तुम लिख सकते हो कि ये व्यक्ति कर्म कांड कर सकते हैं और ये व्यक्ति कर्म कांड नहीं कर सकते। तो आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।